So, good afternoon, everyone. So, today we are going to discuss our bio topic, that is cell. So, मैं आज आपको बताऊंगा इस लेक्चर में सेल के बारे में और कितने तरह के सेल होते हैं बॉडी में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करें। सो उससे पहले ये जो चैप्टर है बेसिकली ये हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट our physics topic we have done, that is gravitation also, so you can watch on my channel. Also we have discussed about the chemistry chapter as well, जिसका क्या नाम था states of matter. We have discussed solid, liquid, gas. These topic we have already done in the class. So जो आज का टॉपिक है वो हमारा वो कौन सा है हमारे पास, that is cell. So cell chapter basically इसमें हमने क्या डिस्कस करना है कि जो सेल है बेसिकली वो क्या चीज है। फर्स्टली जो सेल है हमारा ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है हमारा ये, दिस इज अवर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी बॉडी अगर है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बनी होती है, हमारी सेल से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट सेल होते हैं, हमारे एनिमल सेल होते हैं, छोटे से छोटा कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, बेसिकली सेल होगा। ठीक है, तो सेल को भी फर्दर हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं कि जिसमें एक सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, या जिसमें दो या दो से ज्यादा होते हैं उसको क्या बोलते हैं। सो सेल बेसिकली डिफरेंशिएट इनटू टू पार्ट्स। तो फर्स्टली हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जो सेल है उसको डिस्कवर किसने किया, उसकी थ्योरी किसने दी और थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं जो उन्होंने बताई। ठीक, सो उसी बेस से हम जो ये साल चैप्टर है जो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्टली जो सेल है बेसिकली ये मैंने बताया आपको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ कि अगर एक रूम है तो रूम है जो वो किससे बनता है, बेसिकली आप कहोगे सर ब्रिक से बनता है। सो जो ईंटें होती हैं तो रूम के लिए वो क्या हो गई, एक तरह से हमारा बेस हो गया। तो वो एक ईंट से जब मल्टीपल ईंट बन गई हमारी तो उससे जो हमारा रूम तैयार हो गया। ऐसे ही क्या होते हैं हमारी बॉडी में सेल होते हैं, जो सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू फर्दर मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से हमारा क्या बनता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे लीवर हो गया हमारा, जैसे किडनी होगी, बेसिकली ये सभी हमारे ऑर्गन है। जैसे स्किन हो गया, स्किन के ऊपर भी क्या आ जाते हैं, टिश्यू आ जाते हैं। कभी कभार हम बीमार हो जाते हैं, जैसे किसी को डेंगू हो गया है, या जिसको आजकल बीमारी चल रही है चिकनगुनिया, इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो कम हो जाते हैं, राइट। जैसे रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि जो सेल है बेसिकली इसको डिस्कवर किसने किया और इसकी थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो दिए गए। जो सेल है बेसिकली इसको डिस्कवर जो किया था दैट वाज अ साइंटिस्ट, अ बायोलॉजिस्ट, जिसका क्या नाम है, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है इसका, रॉबर्ट हुक ने सेल की क्या है बेसिकली इसकी डिस्कवरी की। इसने जो डिस्कवरी की सेल की वो कहां से की थी बेटा, अ कॉर्क ऑफ अ कॉर्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क ऑफ ट्री से इसने क्या की, डिस्कवरी की, किसकी, सेल की, राइट। एंड इसमें जो आपको ईयर भी पूछा जा सकता है कि कब किस, तो उसका जो ईयर है वो याद रखना है, 1665 में इसने क्या की, इसकी डिस्कवरी की, बेसिकली किसकी, सेल की, राइट। तो सेल कॉर्क ऑफ अ ट्री से इसने क्या की, डिस्कवरी की, राइट। तो नेक्स्ट है जो रॉबर्ट हुक ने फर्दर हनी बी से भी क्या किया, सेल को डिस्कवर किया, जिसमें उसने बताया कि जो हनी में हनी भी होता है उसमें जो कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, जो उसमें कंपार्टमेंट्स हैं उसमें भी फर्दर उसने क्या कहा कि इसके बीच में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं। आल्सो ही हैज डन द एक्सपेरिमेंट ऑन, एक तो उसने कॉर्क ऑफ ट्री पे किया, एक हनी पे, एक ओनियन पील से इसने बताया कि जो ओनियन पील होती है हमारी वो भी क्या होती है, बेसिकली सेल से बनती है। क्लियर। तो हर एक चीज की यूनिट क्या है लिविंग चीज में, वो क्या होती है बेटा, वो सेल होती है, जो आपने याद रखना।
राइट। तो अभी हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कितने तरह की स्पीसीज जो धरती पे हैं, कि उनमें कौन कौन से सेल होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में कौन कौन से सेल होते हैं, नर्वस सेल होता है, नर्व सेल होता है, राइट, और भी कई तरह के सेल हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। सो today we are going to discuss about the types of cell, and basically we are going to discuss about the theory which has given by the different scientist who has explained the theory of the particular cell, right? So now I'm going to rub this part firstly. तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है कि जो सेल की जो थ्योरी है बेसिकली वो किसने दी, थ्योरी में कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए जो फर्दर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सेल थ्योरी। थ्योरी में क्या बताया, एक पर्टिकुलर जब रिसर्च होती है कोई भी चीज की, तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जैसे कोई भी चीज, जैसे डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, राइट। फर्दर रॉबर्ट हुक के बाद कुछ पर्सन आए जिन्होंने क्या एक्सप्लेन की, थ्योरी एक्सप्लेन की, किसकी, सेल थ्योरी की, राइट। जिसमें कौन आया, सैचवन, कौन आया, सैचवन एंड शेल्डन का आपने नाम याद रखना है। दीज आर द पर्सन हु हैज गिवन द सेल थ्योरी। जिसमें उसने फर्स्ट पॉइंट जो बताया था सेल थ्योरी में, वो क्या था कि द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली जो सेल है बेसिकली वो फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। जो हमारी बॉडी बनी है बेसिकली वो किससे बनी है, सेल से बनी है, राइट। तो और इसमें भी काफी पॉइंट बताए उसने कि सेल सेल रिपेयर आफ्टर द डैमेज, आफ्टर द डैमेज, राइट। और भी कई तरह के पॉइंट इसमें उसने एक्सप्लेन किए जो सेल थ्योरी में आपने पढ़ने हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट the fundamental concept of the cell, right, that we have discussed. Now we talk about the types of cell. कितने तरह के सेल हमें देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ पे, दैट वी हैव अ यूनिसेलुलर, फर्स्ट क्या है बेटा, यूनिसेलुलर, एंड वन वी हैव अ मल्टी सेलुलर। So firstly let me tell you what is a unicellular organism. यूनि का मतलब क्या होता है कि जिसमें ओनली सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है, दैट सिंगल सेल विल परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन द बॉडी। जो खाना पचाना हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, कोई उसको एक्सक्रीट करने का काम हो गया, एवरी रेस्पिरेशन, ये सारे फंक्शन कौन करेगा, ओनली वन सेल करेगा। तो इसमें जो एग्जांपल है बेसिकली वो हम क्या दे सकते हैं, यूनिसेलुलर में कौन कौन सी एग्जांपल होती है आपने पता होगा आपको, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम, राइट। ये अमीबा एंड पैरामीशियम क्या होते हैं, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अपनी शेप को भी चेंज कर लेता है, ये रेस्पिरेशन भी एक अपने आप करता है, एंड सो मैनी थिंग्स इट परफॉर्म विच इज परफॉर्म्ड बाय द अमीबा। अमीबा की जो शेप होती है इट इज जस्ट लाइक दिस, राइट, लाइक दिस इज द अमीबा। जो स्ट्रक्चर है उसका ये होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें पर्टिकुलर इसका जो एक सेल है बेसिकली सारे फंक्शन करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, राइट। जो इसका लोकोमोशन होगा वो भी एक सेल ही करता है, राइट। जो इसमें जो फूड को डाइजेस्ट करना वो भी क्या करता है, अमीबा करता है। और आप एक बात याद रखना कि जो अमीबा होता है उसमें एक प्रोसेस होती है दैट इज एंडोसाइटोसिस। क्या होती है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो खाना होता है वो इनगल्फ कर लेता है अंदर को, ठीक है, वो किसका काम है, अमीबा का। सो दीज आर दी यूनि। ये पैरामीशियम भी होता है बेसिकली। पैरामीशियम की शेप अगर बात करूं तो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक दिस। इसमें फ्लैगला होते हैं अलग अलग तरह के फ्लैगला, ठीक है। ये फ्लैगला का क्या काम है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी कितने सेल होते हैं, ओनली वन सेल इन दिस पर्टिकुलर पैरामीशियम। सो दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दी यूनिसेलुलर की यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिसमें सर ओनली वन सेल होता है। और ये कौन कौन सी एग्जांपल हमने पढ़ी, अमीबा एंड पैरामीशियम। और एक चीज आजमा, इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑब्वियसली जब एक ही सेल है तो उसका न्यूक्लियस पूरा डेवलप नहीं है, राइट। उसकी शेप भी बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। सो इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, right. So these are the example we have done for the unicellular organism. Now we going to talk about the multicellular organism. Multi में क्या होंगे, which contain
द सेल विच कंटेन मोर देन वन सेल, जिसमें एक से ज्यादा आपको सेल देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, राइट? ह्यूमन बींग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ह्यूमन बींग, और कौन सी एग्जाम्पल दे सकते हो? एनिमल्स, और कौन सी एग्जाम्पल दे सकते हो? प्लांट्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन में क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन में क्या होगा कि हमारे अंदर कई तरह के ऑर्गन डेवलप है। जैसे ब्रेन हो गया, ब्रेन का क्या काम है? ब्रेन का क्या काम है? बेसिकली इंटेलिजेंस, हमारी रीजनिंग, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, सारे फंक्शन कौन करता है? ब्रेन ही तो करता है। अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, बेसिकली ये सारे फंक्शन किसमें आ गए? हमारे ब्रेन में आ गए। सो ब्रेन हैज मैनी फंक्शन, राइट? नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट जैसे हार्ट। हार्ट का क्या काम होता है? उसने ब्लड को अपनी पूरी बॉडी में पंप करना है ब्लड को। नेक्स्ट, लीवर का काम होता है? खाने को पचाना, राइट? स्टमक का काम? खाने को डाइजेस्ट करना। सो एवरी ऑर्गन हैज डिफरेंट फंक्शन। सो उसके लिए उसमें क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आपने याद रखना है। और सेल की आपने याद करनी है कि इसमें जो इसकी मेजरमेंट है वो किसमें करते हैं? दैट वी आर गोइंग टू मेजर इन माइक्रोमीटर। जो सेल की जो मेजरमेंट होती है वो माइक्रोमीटर में होती है। आपने इसका माइक्रो को ऐसे लिखते हैं, माइक्रो। और 1 माइक्रोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10⁻⁻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 ⁻
वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोमीटर। तो जो सेल का साइज होता है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा छोटा होता है, राइट? तो यूनिसेलुलर आपको समझा दिया मैंने, मल्टीसेलुलर सेम एज इट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वो भी इन दोनों में कॉमन है, पर उसमें कुछ अलग पॉइंट्स हैं। उसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, उनके न्यूक्लियस के साइज के, उनके फंक्शंस के, वो अलग अलग चीजें आ गई। बेसिकली चीजें सेम ही है वही, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस का इसमें क्या होगा, छोटा होगा, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, उसमें होगा। तो ये सारे क्या रहते हैं, कॉमन पॉइंट उसमें रहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आई होप ये जो आपको चीजें हैं वो सारी क्लियर हो रही होंगी। सो अभी जो हमने बात करनी है बेटा, जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, बेसिकली दैट इज जो स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे छोटे से छोटा सेल कौन सा है? अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो उसको क्या बोल, कौन सा है, आरबीसी। और आरबीसी की शेप भी पूछ सकता है कि आरबीसी की शेप कैसे होती है। तो याद रखना, दिस इज बाई कनकेव। कौन सी होती है इसकी, बाई कनकेव शेप इसकी होती है, किसकी, आरबीसी की। बिल्कुल ऐसे दिखता है, बाई कनकेव, राइट? तो ये आरबीसी याद, हमारी बॉडी में सबसे छोटे से छोटा सेल है। और कोई बच्चा बताएगा कि आरबीसी जो होता है बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है बॉडी में, इट ऑक्सीजन it transport oxygen to the whole part of the body, to the whole part of the body। और ये एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है, इट एब्जॉर्ब द फूड आल्सो, इट एब्जॉर्ब द फूड आल्सो। ये क्या है, हमारा आरबीसी का फंक्शन है। अगर पेपर में पूछ लिया कि लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन में आरबीसी सबसे छोटा होता है और लार्जेस्ट कौन सा होता है, नर्व सेल। क्योंकि ये कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, राइट? ये इसका कहाँ क्या काम है, बेसिकली नर्व सेल का सिग्नल देना, बॉडी में जो सिग्नल है कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, ये किसका काम होता है, नर्व सेल का, राइट? तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी, राइट? तो ये बात की मैंने, ह्यूमन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है। नेक्स्ट जो है मैंने डिस्कस करना है, स्मॉलेस्ट सेल इन एनिमल्स। अगर मैं एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करूं, वो सबसे छोटे से छोटा सेल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट, दैट इज माइकोप्लाज्मा। कौन सा होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटे से छोटा सेल हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है। और लार्जेस्ट की बात करें तो वो सभी, आई होप आपको पता होगा, द ओनली एनिमल्स वी कैन से दैट इज बर्ड का होता है, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। इसका होता है ऑस्ट्रिच एग।
सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन-सा है, सबसे छोटा कौन-सा है ह्यूमन में और एनिमल्स में सबसे बड़ा कौन-सा है और छोटा कौन-सा है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, राइट? तो ये हमने क्या डिस्कस किया? दिस वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ फर्स्टली सेल यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया कि सबसे छोटा सेल कौन-सा है, सबसे बड़ा सेल कौन-सा है। फिर हमने उसकी एग्ज़ाम्पल की कि आरबीसी सबसे छोटा होता है ह्यूमन में, सबसे बड़ा नर्व सेल होता है हमारा। और फिर मैंने बात की जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन-सा होता है? कौन-सा होता है सबसे छोटा एनिमल में? माइकोप्लाज़्मा, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म आ गई, ठीक है? तो नेक्स्ट वी हैव अगर बात करूँ कि एनिमल सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का एग। सो दीज़ आर दी सेल वी हैव डिस्कस्ड। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म हैं धरती पे, दे आर दे आर फर्स्टली यूनिसेलुलर। कौन-कौन से होते हैं? बैक्टीरिया। कुछ का इसमें यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, याद रखना एक्सेप्शनल कुछ है मल्टी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी और कौन-सा आ गया इसमें? So this are the important microorganism we have discussed. So basically आपने याद रखना है कि क्या हो सकते हैं, यूनि भी हो सकते हैं, बीच में कुछ मल्टी। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ, बैक्टीरिया जो होता है बेसिकली इसमें क्या आ गया? बैक्टीरिया हमारा कौन सा होता है? एक बैक्टीरिया का क्या नाम है? जैसे कोई भी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है? और बैक्टीरिया में एक चीज और भी आती है, ईस्ट, ईस्ट के सेल, राइट? ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, राइट? बैक्टीरिया की शेप कुछ ऐसे दिखती है हमें, ऐसी बिल्कुल लगला होता है इसका, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। तो अलग अलग शेप हो सकती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैव अ डिफरेंट शेप। कौन कौन सी शेप हो सकती है बैक्टीरिया? पढ़ा होगा आपने। रॉड शेप हो सकती है सर। कौन सी होती है? रॉड शेप होती है, राइट? रॉड शेप होती है। और कौन सी हो सकती है? कॉमा शेप हो सकती है। कौन सी हो सकती है? कॉमा शेप हो सकती है, राइट? सो दीज आर दी शेप्स। और भी कई तरह की हमें शेप्स देखने को मिलती हैं। वायरस क्या है? अगर वायरस बॉडी के अंदर जाएगा, मान लो ये बाहर तो क्या है हमारा, नॉन लिविंग है। अगर वायरस बॉडी के अंदर चला गया तो वो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। तो वायरस जो है मल्टीपल होता है, मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर। प्रोटोजोआ हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जैसे मलेरिया, डेंगू, ये सारे प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं। ये सारी किस्में आती हैं प्रोटोजोआ। वहां पे लिखा होता है ना, डॉक्टर जब भी आप रिपोर्ट देखोगे ना, जब भी वो टेस्ट के लिए रिपोर्ट भेजेगा, मान लो किसी को सेल कम हुआ है तो जब वो रिपोर्ट देखेगा तो वहां पे नीचे लिखा होता है पैरासाइट, नो पैरासाइट फाउंड। अगर कोई मिला है तो उसमें कोई ना कोई पैरासाइट अंदर है, ठीक है? वो प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं। फंगी क्या होता है? फंगस। स्किन खराब हो जाती है कई बार, ठीक है? पैर वगैरह खराब हो जाते हैं, फंगस लग जाती है किसी भी चीज को, ठीक है? वो फंगी में आ गए, ठीक है? तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, राइट? कौन कौन से? हमारे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया। सो दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसमें मैंने बैक्टीरिया में आपको कौन कौन सी, तो रॉड शेप होती है, एक कॉमा शेप होती है। तो अलग अलग शेप हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। सो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है, अभी हम जो हमने डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे सेल में। दैट इज two type of cell we are going to discuss. One is plant cell, another one we have a animal cell. इनमें कुछ पॉइंट हमने याद रखे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो सेल प्लांट में मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे? प्लांट सेल। जो एनिमल में मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे? एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो बेसिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्या इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। साइज इसमें क्या होगा? इसमें बड़ा होगा, इसमें क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर? इसमें प्लांट सेल में और डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? प्लांट सेल में और डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? इसमें जो है हमारे पास क्या देखने को मिलती है? इसमें हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल इसमें क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट, राइट? तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? बेसिकली जो सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? सेलुलोज। किससे बनी होती है वो? सेलुलोज,
राइट। यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, मेन सेल मेम्ब्रेन्स। तो ये मेम्ब्रेन्स लेयर है और ये कौन सी है, सेल वॉल, सेलुलोज, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन्स में हमें क्या देखने को मिलता है, किससे बनती है, लिपोप्रोटीन्स। क्या होता है इसमें, लिपोप्रोटीन, राइट। इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, इसमें सेंट्रियोल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेंट्रियोल का क्या मतलब होता है, जिसमें सेल डिवाइड होगा, जिसमें सेल क्या होगा, डिवाइड। और डिवाइड कौन से तरीके से हो सकता है, मियोसिस एंड मिटोसिस। मिटोसिस का फॉर्मूला क्या होता है, 2n। मियोसिस का क्या होता है, n। ये 2 का मल्टीपल होता है, इसमें पहले डबल होता रहेगा, 2 का डबल 4, 6, 8, 10, 16, क्या होगा 16। तो ऐसे सेल इसमें क्या होते रहते हैं, मल्टीपल होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे होते हैं डिप्लॉयड, डिप्लॉयड सेल, और यहाँ पे मियोसिस में क्या देखने को मिलते हैं, हैप्लॉयड। ठीक है। तो मियोसिस और मिटोसिस में जो सेल है वो रिपेयर होते रहते हैं, मैंने बताया था, टिश्यू डेड सेल रिपेयर होते रहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन वगैरह होती रहती है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और क्या होता है, प्लांट सेल में प्लास्टिड आर प्रेजेंट। जैसे प्लांट है, मान लो कोई भी पत्ता है, उसका कलर आपने देखा होगा ग्रीन कलर, तो वो ग्रीन कलर जो पिगमेंट है वो आप सभी को पता है क्यों, ये ग्रीन कलर किसकी वजह से है, क्लोरोफिल, राइट। किसकी वजह से, क्लोरोफिल, राइट। जो कलर ये इसमें प्लास्टिड की वजह से होता है, तो ये प्लास्टिड प्रेजेंट। इसमें हमें कोई भी ऐसा कोई प्लास्टिड देखने को नहीं मिलता, इट मींस प्लास्टिड एब्सेंट। पता लगा ना सभी को, इसमें क्लोरोफिल की वजह से इसका पत्तों का कलर क्या होता है, हरा होता है। 3 तरह के प्लास्टिड याद रखने हैं आपने, कौन कौन से होते हैं, क्लोरो, दूसरा क्या होता है, क्रोमो, तीसरा क्या होता है हमारे पास, लिको। तो ये हमें प्लास्टिड की 3 टाइप्स हमें देखने को मिलती है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स किस किस के हैं, प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, इन दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस आपको बताया। सेम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में भी सेम चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली एक चीज और प्लांट सेल में अगर बात करूं कि जो कोई भी रूट है ना, ये हम टिश्यू में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें के ना डिवीजन होती है बेसिकली, वो 2 तरीके से हो सकती है। एक तो मेरिस्मेटिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, परमानेंट होते हैं, कौन से होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट में हमें क्या देखने को मिलते हैं, कॉलन काइमा, एरन काइमा, पैरन काइमा, राइट। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं यूजली। और इसमें वैक्यूल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें क्या होता है, छोटा होता है। वैक्यूल size is very small, size is very small. So these are the point that you are going to learn. So बेटा जो आज मैंने ये चीजें पढ़ाई, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए हम यही, यहाँ पे हम ये एनिमल और प्लांट सेल तक मैंने आपको करवाया है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको लेक्चर है समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।